सीबीएसई इस बार अपने रिजल्ट में बहुत सारे एब्रिविएशंस यूज़ किए हैं और उसको लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि किस तरीके से कौन सा एब्रिविएशन यूज़ हो रहा है। तो इसलिए सीबीएसई ने प्रेस रिलीज जारी किया है और उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन एग्जाम रिजल्ट्स एंड कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग किस चीज़ के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आरटी टर्म यूज हुआ मार्कशीट में वो क्या है, तो फेल इन थ्योरी, मतलब कि आप उस सब्जेक्ट के थ्योरी में फेल हैं और उस एग्ज़ाम को आपको फिर से देना होगा। इसका मतलब कंपार्टमेंट आपका उस एग्ज़ाम में आया हुआ है। उसके बाद आपका व्हाट डज द टर्म आरपी इन द मार्कशीट मीन, तो यहाँ पे आरपी का मीनिंग होता है रिपीट इन प्रैक्टिकल। तो आपको प्रैक्टिकल में फिर से एग्जाम देने पड़ेंगे जो जिस सब्जेक्ट में आप करेगा। फिर ईआर क्या है, तो ईआर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है अच्छा से पूरा एक्सप्लेन करके, वो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब आके आपका आरएल क्या है, कुछ बच्चों का आरएल डिक्लेयर किया गया है। तो आरएल में यहाँ पे क्या है, तो कुछ ऐसे डाटा है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसका आरएल का मतलब रिजल्ट लेटर बता दिया गया है। मतलब कि इसका जो रिजल्ट है, अगर किसी बच्चे का एग्जामिनेशन रिजल्ट नहीं आया है तो वो बाद में आएगा। ठीक है, अब आगे नीचे देखते हैं, तो इज द मार्कशीट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स प्रैक्टिकल मार्क्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड वाई, तो अगर मार्कशीट आपका प्रैक्टिकल जो मार्क्स है वो नहीं जोड़ा गया है, तो यहाँ पे एक चेंज आया है। ठीक है, अब वो चेंज के कारण सीबीएसई उसको अभी नहीं ऐड किया है, तो मार्क्स जो है वो पूरा का पूरा 100 आउट ऑफ 100 जितना आएगा उसको ऐड करके बताएगा। अब यहाँ पे पी क्या है, तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट डज द पी रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे इस ग्रीन कार्ड में जो सीबीएसई दिखा रहा है, बोल रहा है कि एरर, जो प्रोग्रामिंग एरर है उसके कारण यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सिर्फ पी का ही नहीं, जी मतलब भी यहाँ पे यही है। पी जो है ये आपका 12th के मार्कशीट में मिला है और पी आपका पी 12th के मार्कशीट में मिला है और जी बहुत सारे मार्कशीट में मिला है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, तो विल द मार्क्स गिवन इन द सब्जेक्ट्स एज पर असाइनमेंट असेसमेंट क्राइटेरिया चेंज इन द केस ऑफ चेंज इन मार्क्स आफ्टर वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या है, एनी इंक्रीज ऑफ डिक्रीज of marks due to verification or re-evaluation will also have an effect on the marks awarded as per assessment criteria। तो क्राइटेरिया में असेसमेंट क्राइटेरिया पहले बताया गया है, रीचेकिंग का प्रोसेस जो है वो आपको मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। रीचेकिंग प्रोसेस किस तरीके से बताया जाता है और कैसे रीचेकिंग का पूरा प्रोसेस है। उसके बाद बताया जा रहा है कि व्हाट डू द ग्रेड्स गिवन अगेंस्ट मार्क्स इंडिकेट, तो यहाँ पे जो ग्रेड्स जो है वो रिलेटिव ग्रेड्स हैं, दे विल वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड एवरी ईयर। तो यहाँ पे हर बार मार्कशीट में जो ग्रेड्स मिल रहे हैं वो हर बार आपका वो चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे व्हेन विल कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल हेल्ड, ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कब होगा, तो देखिए कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एज सुन एज द सिचुएशन इज कंडक्टिव एंड इन कंसल्टेशन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि 14 तारीख को कंपार्टमेंट डेट के लिए बताया गया था, क्या बताया गया था कि जब भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगा कोविड-19 के बाद, तो उसके बाद कंपार्टमेंट एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिटेल कब आएगा, तो वो डेट भी जल्दी आ जाएगा, ये बताया गया है 11 नंबर में। 12 नंबर में प्रोसेस अगर क्या है, जिस प्रोसेस से नहीं करवा सकते हैं अपना मार्क्स, अगर बढ़वाना चाहते हो तो वो बढ़वा सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड और आंसर शीट और री एवेल्यूएशन, इसका भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आपको ऊपर आई लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका 13th और लास्ट है, तो बोल रहा है कैन द मार्क्स बी गॉट वेरीफाइड विदाउट अप्लाइंग एंड पेइंग फी, तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, आप बिना फीस दिए अपना कॉपी जांच करवा सकते हैं सीबीएसई से, आपको जो फी है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इतना कुल मिला जुला के जितने भी सारे एब्रिविएशंस यूज़ किए गए हैं वो यहाँ पे बता दिया गया है, और जो नहीं बताया गया है उसको मैं बता दे रहा हूँ, RW और आपका कंपार्टमेंट का। तो कंपार्टमेंट आपको समझ में आ जाएगा, और जिसके रिजल्ट में RW लिखा हुआ है तो रिजल्ट विथ हेल्ड है। ठीक है, मतलब उनका भी रिजल्ट रोका गया है।
इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको और भी कोई डिटेल जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके आप आगे बताएं कि क्या होगा या आपका क्या क्वेरी है।